पहले ज़माने में जादू बनाने का काम आता था और हमने सोचा कि ये फिर से इस्तेमाल करें। ये किस ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने बनाया है। वो हाथ इसका दी थी बहुत अच्छा डस्टबिन प्लस कोई कुछ रखने के लिए ना सामान रखने के डस्टबिन प्लस आप घर पे कुछ रखने के लिए बस एक और सजेशन बस हम इसको थोड़ा बड़ा करके बड़ा हम और ये हमने डस्टबिन दे देते हैं। हाँ बिल्कुल yung aja nila satu art choosing nila satu art एक आदि कमाते हैं जो मूल लगता है और आदि कमाता है या फ्लावर प्राइस देखना या और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स जो इंसान कम जो लंगाती रॉ मटेरियल लंगाती खाना है तो बड़ी उम्र की आदि होती है आप बस फास्ट फास्ट जाता है अगर तो तुम्हारे साथ में फंसियां द्वारा यूटिलाइज करते हो कभी जो ना पता होता साफ में हम वो मता मसल सेल से मता इनकम ना हो और मतलब जो कम होगा जो उमर बनी हम काफर स्कूल से आए हैं। आज हमने वाइल्ड लाइफ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के तहत हमने यहाँ पे कुछ आर्ट शो किए हैं। ये हमने पहले स्टोन आर्ट पे बनाया हुआ है जो बाला सिंगा है इसको बनाया है और फिर हमने ये हिमालयन ब्राउन पे बनाया जो लद्दाख में पाया जाता है जो लद्दाख की वाइल्ड लाइफ में से एक है और जो ये ब्लैक नेक ग्रीन है सर ये हमारा स्टेट बर्ड है और ये आइबेक्स जो हमारा स्टेट एनिमल है और ये हमारा एक ऐसा वाइल्ड लाइफ प्लांट है जो सिर्फ कुछ ही जगहों में पाया जाता है लद्दाख में जैसे कासर और बटाली के इलाकों में पाया जाता है ये और ये जो इसका कोट है सर जो ऊपर हाइट्स में ही पाए जाते हैं सर। फिर उसके बाद ये हमारा यूटी का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड और ये ज़्यादातर हाई पीक पर पाया जाता है ये सिर्फ 12 कंट्रियों पर ही पाया जाता है जैसे चाइना मंगोलिया उज़्बेकिस्तान ऐसे चुनकर सिर्फ 12 कंट्रियों में ही पाया जाता है और इसको भी हमने वेस्ट वाटर के कैप को भी हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है ताकि हम हर वेस्ट को इस्तेमाल करके ऐसे आर्ट्स बना सकते हैं और ये भी हमने आपने देखा कि इसको प्रैक्टिकली आपने देखा कि ये सिर्फ छोले देखा and guest of honor DC
Let's welcome and preserve wildlife. Respect their habitats. And let them thrive. I will spread awareness and take action with care to safeguard the future of wildlife everywhere. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. हाँ
na ranology chef. Wahdu cipsu, madu sok shopping man. Climatology chamme ka cool mazerbat. Ranology bata mazerbat. Machana chefat. Yalla. Yalla. Camera kurba bos. Camera nama zaruri suha. Photo chat ba. Dekha na kor pokon cipsu kare bikshing hai. Du ठीक du. दो चार नाम दो. Altanga dari kurbar bos na. Altan jangala charpek tana du ma ठीक du. Rain coat sukshandu. Da bonitni. Ya moduna tayar çiçekler seçin. Tani foto chat kharchi dunya ta yesh thekal milta. Hai, ngading photo chat paji nga wildlife PhD baso. Nga mene asu achini. PhD basyon chi shani nam khama merta me chi PhD basyon nam. Chibok taga kita lang ni ane ta. PhD wala chibok ako. Mana hatırlayınız ya? Swing. Yarang suin gane ausin na jangal mi to shimindu. मैं तो नहीं आती जंगल में ना बाहर ना उसी अच्छा अच्छा. Yana bahar idana ausna. Doni cha. कहाँ चाची Ngaji pruna salam kita mau chayoni. yang di fruta sama mas ये रे पहला ना दूसरे जोली जी पता है ना चीन दे Zoology du cinzu. Parina cimina. मैं zoology animals से बारे सिल्वर zoology से बात अच्छा अच्छा ya doni ayong cha. दुलामी Le, du kennst Tükelkopf. Le, du Zoologie tapkanilo. Zoologie cintu. Cidas pintu zoologie matlab bu हाय बेवकूफ दरे चौक जरेना animals से बारे सिल्वर जरेना yang चीज़ दे अच्छा अच्छा oh du das bin oh. And category for best performing school. So please be ready. Third position goes to Higher Secondary School, Silmo. Student and teacher in charge, please. Ready. बाल आश्रम बरू जोर से क्लैप करें इनके लिए भी प्लीज I would like to request the teacher in charge to please kindly collect the Government Middle School, Puyen, please. Teacher in charge and
as wildlife. Then we have one more resource person, Mr. DFO Kargil. धरनो Respected CC sir, EC साहब, CO साहब, वाइल्ड लाइफ वार्डन, प्रिंसिपल्स जितने यहाँ पे प्रेजेंट हैं, स्टूडेंट्स, कारगिल की जितनी भी आवाम यहाँ पे प्रेजेंट है, जुले, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये प्रोग्राम नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक के नाम से यहाँ से आयोजित किया गया है। उसके लिए सबसे पहले मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया है और पूरे वीक भर में उन्होंने जो स्पेशल टारगेट हमारे बच्चों पे रखा है कि बच्चों को वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के रिलेशन के बारे में बताना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे आने वाले, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे सामने बैठा है और इन फ्यूचर को अगर हम अवेयर कर पाएंगे तो हम वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और वाइल्ड लाइफ अकेला सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं होता है कि भाई एक वाइल्ड लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करना नहीं होता है। प्रोटेक्शन पूरे हैबिटाट का होता है और हैबिटाट से ही मिलके इकोलॉजी बनती है। और इस इकोलॉजी की एक पर्टिकुलर साइकिल है, वो साइकिल कहीं ना कहीं से आप इस नेचर में किसी भी एक पर्टिकुलर सब एक से कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। अगर उस कड़ी में एक भी कड़ी को आप के साथ छेड़खानी करते हो या कुछ उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमें, क्योंकि हम भी उस इकोलॉजिकल साइकिल, उस ह्यूमन फूड चेन साइकिल का एक पार्ट है। और कहीं ना कहीं उस चेन में कोई भी गड़बड़ होती है वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करती है। तो एक तो हमें प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटाट को, ताकि हमारा नेचर प्रिजर्व हो सके। दूसरा हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि हमें ह्यूमन पे कोई इम्पैक्ट ना हो। और इसके लिए LSDC करगिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बाकी प्रिंसिपल कॉलेज के या हेडमास्टर साहिबान या हेडमिस्ट्रेस साहिबान जो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जुले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाइल्ड लाइफ के जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है यहाँ पे, वाकई में बहुत हर एक में कुछ न कुछ मीनिंग छुपा हुआ था। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ, आज से 40 से 40 साल पहले, मुझे आज भी याद है, हम ये 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक उस वक्त भी बनाते थे जब हम पढ़ते थे यहाँ पे, मुझे आज भी याद है। और मैं अपना थोड़ा सा उस पर उस वक्त मुझे भी एक शील्ड मिला था इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते। मैं और डॉक्टर शकील जो आज हमारे वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में, तो हम दोनों को उस वक्त इनाम मिले थे। तो इतना अच्छा लगता था स्टूडेंटशिप में, ये मुझे आज भी याद है। और मैंने बहुत संभाल के रखा है उसको, ये वाइल्ड लाइफ के बारे में। मेरा कहने मतलब उस वक्त सिर्फ हम थोड़ा सा लेक्चरबाजी और ये सब करते थे। तो आज ये इस 40-45 साल में वाइल्ड लाइफ ने काफ़ी हमारे चाहे प्रोडक्शन को लेके हो, चाहे लोगों को जानकारी को लेके हो, काफ़ी हम आगे गए हैं। पहले क्या होता था, हमारे करगिल में ही गांव में सर्दियों में या उससे पहले खासकर इस मौसम में हमारा स्किलिंग्स करके लोग जाते थे पहाड़ पे आईबैक ये कोचिंग वगैरह के लिए। तो ये मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। तो ये आज लोगों में, जैसे हम आज क्लास ले रहे हैं, हर एक क्लास का कुछ ना कुछ आगे जाके उसको अपने रियल लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
और आज के दिन में बहुत हमने ये किया, खासकर जो हमारे स्टूडेंट जैसे मनो आदिल साहब और दश साहब ने कहा कि इनको इनके अंदर ये वाइल्ड लाइफ के बारे में या हमारे हेरिटेज के बारे में, ये वेटलैंड के बारे में इनकलकेट करना, नॉलेज इनकलकेट करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इनके अपने गांव में हर जगह जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए करगिल बहुत, जैसे वाइल्ड लाइफ का लोगों के साथ पहले बहुत सारे कुछ सालों से आपको पता है कि कन्फ्लिक्ट बढ़ा है। तो उसमें हमने फिर भी कन्फ्लिक्ट, एक तो लोगों का जो क्या कहते हैं उसको लॉस होते हैं, जैसे आपके भेड़ बकरियाँ हमारे स्नो लेपर्ड वगैरह खाते हैं या आपके विल्स वगैरह आके, तो डी साहब हमको इसमें एक कम से कम कंपनसेशन अच्छा करने के लिए हमको ऐसा है कि वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में कंपनसेशन बहुत कम होता है। तो उसमें बाकी हम वाइल्ड लाइफ को मार के वो वाला हम ये नहीं कर सकते, मगर हाँ उनको कंपनसेशन हमें गाँव में, क्योंकि लोग तो टोटली डिपेंडेंट कैटल वगैरह पे होते हैं, तो उनका जब किसी का पूरा वो तबाह हो जाता है तो उनको वाकई में नुकसान होता है। तो उसमें वाइल्ड लाइफ को चाहिए एक जो है बहुत अच्छा मिले, फिर जाके हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करने में बहुत बड़ा मदद मिलेगा। प्लस जो आपकी रेस्क्यू टीम हमने के उसमें लपेटे में आया हो कोई जिस पे आपने एक्शन लिया हो, पता नहीं वो आप लोग अगर ऐसा है तो थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि उसमें हमारे लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिले। मैं हमारे एक दोनों मकबूल साहब है, मकबूल करके हमारे गांव का एक लड़का है जो आपने इधर दिखाया स्नो लेपर्ड का, वो बहुत इतना मतलब वो इंटरेस्टेड है वाइल्ड लाइफ में, उसने ये कैप्चर किया था, आपको शायद मालूम होगा हमारे रजा अली साहब को। तो मैं चाहूँगा जो हमारे वाइल्ड लाइफ लवर्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं या हमारे वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, डी साहब हमें और तहसील साहब और वाइल्ड लाइफ वार्डन आप लोगों से गुजारिश है उनको न सिर्फ हमने इंकरेज करना है बल्कि उनको अगर कोई मिशनरी इक्विपमेंट वगैरह ज़रूरत पड़े ताकि वो अपने एरियाज में वाइल्ड लाइफ को न सिर्फ प्रोटेक्ट करें बल्कि आगे जाके जैसे तहसील साहब ने बोला कि हमारे बहुत सारे हमारे तजम्मुल है, बाकी लोग हैं, तो बहुत जैसे आज के दिन में हमारा ब्राउन बियर का द्रास में बहुत एक तो फेमस हो गया, दूसरा आपके टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमारा इसमें इसका एक बहुत अच्छा स्कोप बना है। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में और वेटलैंड के बारे में जानकारी देने के लिए उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है उनके बारे में बहुत अच्छा आपने देखा प्रोग्राम में, हमें उसका झलक मिल रहा था, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। जहाँ तक कौंसल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, हम इसको बहुत एक उस पर ले रहे हैं सीरियस नोट पे कि एक तो वाइल्ड लाइफ जो भी है एक प्रोटेक्ट हो और प्लस वेटलैंड जो हमारे हैं उसको कंजर्व करें और उसको प्रोटेक्ट करें। और इसके लिए ये है हम वेटलैंड वगैरह प्रोटेक्टेड एरियाज हम उसमें बना रहे हैं ताकि हिफाजत कंस्ट्रक्शन ना हो। और आप जानते हैं हमारा लद्दाख जो है इकोलॉजी और हमारे जो टोपोग्राफी उसके हिसाब से एक फ्रेजाइल हमारे इकोलॉजी है, तो उसमें इन सब को प्रिजर्व करना और उसको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत एक न सिर्फ चुनौती है बल्कि हम सबको इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें सिर्फ कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही नहीं होगा, पूरे पब्लिक को सामने आना पड़ेगा। जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड हो तो हमारा उसमें एनिमल और ये हमारा ह्यूमन बीइंग्स का एक बैलेंस बना के हमको एक चलना पड़ेगा और नेचुरल हैबिटेट जो है उनके उसको हमने बचा के रखना है। और जहाँ पे पोचिंग आज के डेट में तो पोचिंग मेरे ख्याल में लद्दाख में ना के बराबर होता है कहीं पे भी, पर कहीं हो रहा है तो हम सबको चाहिए, ख़ासकर आपके मीडिया हजरात के वसातत से मैं आपके थ्रू बोल रहा हूँ, कहीं पे ऐसा हो रहा है तो हमें वाइल्ड लाइफ वालों को उसका ख़बर भी देना चाहिए। और हम सबको चाहिए वाइल्ड लाइफ से इतना देखिए खूबसूरती आपके हमारे पूरा इसमें नेचर में इतना खूबसूरती आता है, क्योंकि
कुदरत ने जो भी बनाया है ना, उनका हर एक का अपना अपना कोई न कोई जो भी वजूद है, जो भी हमारे हैबिटेट या जो वजूद है, उनका हर एक का अपना अपना एक ये महत्व होता है। तो हम सबको चाहिए एक जैसे बैलेंस बना के चले, और प्लस जहाँ पे हमारा अभी ह्यूमन और इसका वाइल्ड लाइफ का कन्फ्लिक्ट जो होता है, वो हमारे हिफाजत ये बनाने की उनके नेचुरल हैबिटेट को वो डिस्ट्रॉय करने की वजह से हो, या उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करने की वजह से ये हो रहा है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसमें जो अगर कहीं पे ऐसा हो जाता है कन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे भेड़ बकरियों को या बाकी चीज़ों को नुकसान होता है, तो हम कौंसिल और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रहे हैं उनका मुआवजा अच्छा हो, ताकि लोगों के जो, क्योंकि किसी का तो लाइवलीहुड उसी पे डिपेंड होता है, तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर एक यहाँ पे प्रपोज हुआ था सर पहले, जी तक बनाने से उसका क्या ना, उस पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन फेज में है वाइल्ड लाइफ। और आपको एक चीज़ बता दूँ, परसों ही हमारे जांस्कर में डी साहब मुझे बता रहे थे कि वल्चर उसको वो ज़ख्मी हो गए थे, फिर उसका इतना ये हो गया, वो बचा के केयर हो गया। हमारे डॉक्टर वेटरी के डॉक्टर्स गए वहाँ पे, उनको फर्स्ट एड दिया, फिर यहाँ लाए हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर थे, फिर डी साहब की क़यादत में उसका इतना ये करके केयर करके वो अभी शायद हमने ले में उसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए ले भेजा गया। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम हर उसमें ना, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और सब उसमें बहुत, तो हम उस पर कब तक कंडक्ट हो सकता है? ये हमारे चेयरमैन जी साहब बताएंगे। आई थिंक आउट ऑफ टॉपिक हम ये अभी कुछ टाइम में आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा जिसमें डिटेल भी आ जाएंगी, आपको एग्ज़ाम की डेट्स भी आ जाएंगी। हम ऑलरेडी सेंटर आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू कर चुके हैं, कुछ ही दिनों में आपको प्रोग्रेस दिख जाएगी, डिटेल दिख जाएगी इसमें, नोटिस वगैरह सब। सर करगिल में चूँकि हालात नॉर्मल है, तो सेक्शन 163 उसको भी हम रिव्यू कर रहे हैं अभी, तो वो रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आएगी हमारे ग्राउंड स्टाफ से, पुलिस से जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे हम उसको आगे एक्शन लेंगे। थैंक यू।